देखो, पिछली वीडियो में हमने हीटर की फाइन क्लीनिंग जोन की मशीन यूनिक्लीन बी यूनिक्लीन B17 और यूनिफ्लेक्स B60, ये दो मशीन्स डिस्कस की थी। तो इस वीडियो में हम टुचलर की क्लीनोमेट सीरीज़ के नाम से जो ब्लो रूम की फ़ाइन क्लीनिंग जोन्स की मशीन्स आती हैं उनको देखेंगे। तो फ़ाइन क्लीनिंग जोन में टुचलर जो है वो क्लीनोमेट के नाम से एक सीरीज़ ऑफ मशीन्स देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मशीन की भी कंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की तरह की है, यानी कि जो बेसिक डिवाइसेस हम ब्लू रूम की मुख्तलिफ मशीन्स में पढ़ चुके हैं कि फ़ीडिंग का एक मेकानिज़म होता है, फ़ीडिंग डिवाइस होती है, फिर उसके बाद ओपनिंग की कुछ डिवाइसेस होती हैं, या फिर उनके नीचे क्लीनिंग की कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि कम्बिनेशन में काम करती हैं। तो ओपनिंग मशीन्स बेसिकली इन तीन चीज़ों का ही मजमूआ होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं उसी तरह की मशीन है, लेकिन इसमें और रीडर की मशीन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे फाइन क्लीनिंग जोन में क्लीनोमेट सीरीज़ के नाम से टुचलर जो मशीनें देता है उसमें या तो एक रोलर भी, ओपनिंग रोलर भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो अगर एक रोलर है तो इसको CL-C1 का नाम दिया गया है, अगर तीन है तो CL-C3, और अगर चार है तो CL-C4 का नाम दिया गया है। तो ये जो मशीनें हैं ये मीडियम टू सीवियरली कंटामिनेटेड और डर्टी कॉटन के लिए इस्तेमाल होती है, कि यानी कि एक रोलर से वाली मशीन सेलेक्ट करनी है या तीन रोलर वाली, ये डिपेंड करता है कि कॉटन डर्टी कितनी है। अगर ज़्यादा डर्टी है तो CL-C3 सेलेक्ट कर लें। और वेस्ट वगैरह को अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आगे हम वेस्ट वाले टॉपिक में जाके देखेंगे कि जो टुचलर है उसने CL-C4 को इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी वेस्ट लाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम मैकेनिज्म है कि एक फीड कन्वेयर है या फीड लैटिस है या फीडिंग बेल्ट है, उसके ऊपर दो प्रेसिंग रोलर्स हैं, उसके बाद पेयर ऑफ फीड रोलर है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फ़ाइन क्लीनिंग जोन की मशीनों में जो बीटिंग एलिमेंट या बीटर को या ओपनिंग रोलर को जो मटेरियल फीड किया जाता है वो ग्रिप्ड फॉर्म में, निप्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद ये एक 60 टीथ वाला रोलर है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये इस मटेरियल को सीवियरली ओपन करता है, और ओपन करने के बाद ये मटेरियल जब नीचे क्लीनिंग डिवाइस के ऊपर से गुजरता है तो ये फ्लैप लगा हुआ है और ये मॉट नाइफ है। इसकी जो सेटिंग है, फ्लैप कितना ओपन है कितना क्लोज है, वो डिटरमिन करता है कि ट्रैश कितनी रिमूव होगी। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टुचलर जो है इस फ्लैप की सेटिंग को एक सेंसर के ज़रिए से भी कंट्रोल करता है कि अगर तो सेंसर सेंस करे कि यहाँ पे गुड फाइबर लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ब्लू रूम में वेस्ट के साथ साथ गुड फाइबर लॉस भी होता है। तो अगर गुड फाइबर लॉस ज़्यादा डिटेक्ट हो तो ये क्लोज़ हो जाता है, और इसी तरीके से इसकी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जा सकती है। ये वाटर नाइफ है जिसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह रिमूव होती हैं। तो अगर CL-C1 है तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो मोटर नाइफ जो है, एक शुरू में और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये फ्लैप है, ये ओपनिंग रोलर है, 60 टीथ इसके ऊपर होते हैं। और ये ओपनिंग के बाद, क्लीनिंग के बाद, इम्प्योरिटीज़ रिमूव होने के बाद मटेरियल न्यूमेटिकली आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि बाकी मशीनों में हमने देखा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले रोलर से क्लीनिंग के बाद, ओपनिंग के बाद मटेरियल अगले नेक्स्ट रोलर को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मटेरियल का जो फ्लो है वो नीचे से होता हुआ मीडियम जो दरमियान वाला रोलर है उसके ऊपर से होता है। तो ये जब ये ऊपर से गुजरता है तो इससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, क्योंकि मटेरियल का फ्लो ऊपर को है, तो इसके बाद मटेरियल अगर इस रोलर को यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो वाट नाइफ है वो ऊपर दिया गया है, और यहाँ फिर मटेरियल का फ्लो नीचे को हो जाता है रोलर के, तो यहाँ नीचे वाट नाइफ दिया गया है। तो लॉजिक ये होती है कि पहला रोलर, इसकी सरफेस के ऊपर जो स्ट्राइकिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनको साटीज कह लें यहाँ पे, या नीडल्स कह लें, तो पहले रोलर के ऊपर नीडल्स होती हैं, साटीज नहीं होते, और अगले दो रोलर के ऊपर साटीज होते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और ये वर्किंग इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्वेयर बेल्ट जो है वो एज़ यूजुअल मटेरियल को फीड करता है ओपनिंग रोलर को थ्रू पेयर ऑफ फीड रोलर, और यहाँ पे प्रेसिंग रोलर इस मटेरियल को प्रेस करते हैं। तो फीड रोलर फीड्स द मटेरियल टू द फर्स्ट ओपनिंग रोलर, मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट ओपनिंग रोलर एज शोन। तो मोर्ट नाइव्स परफॉर्म क्लीनिंग
अब ओपनिंग के बाद जब यहाँ से मटेरियल गुजरता है तो हैवियर इम्प्योरिटीज़ अपनी डेंसिटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। वेस्ट इज सक्ड इन द सेक्शन ट्यूब एंड एलिमिनेटेड। तो ये जो क्लोथिंग होती है, पहला रोलर आप देख सकते हैं कि इसमें नीडल्स हैं, और जो 60 ईद होते हैं ये ज़्यादा सीवियर होते हैं बनिस्बत नीडल्स के। तो पहले रोलर के ऊपर एक्शन ज़रा नरम या सॉफ्ट रखा गया है, जेंटल एक्शन रखा गया है, और उस वजह से यहाँ पे नीडल्स हैं। दूसरे रोलर के ऊपर 60 ईद हैं, लेकिन 60 ईद की डेंसिटी भी कम है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो जैसा कि हमने देखा है कि किसी भी ओपनिंग रोलर या बीटिंग एलिमेंट की ओपनिंग या क्लीनिंग इंटेंसिटी जो है, जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ज़्यादा क्लीनिंग होगी। तो ओपनिंग इंटेंसिटी जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए यही मेन फैक्टर होते हैं। एक तो किस अंदाज में मटेरियल फीड हो रहा है, निप्ड फीडिंग है, ग्रिप्ड फीडिंग है जैसा कि यहाँ पे है, तो ओपनिंग इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, जो ओपनिंग रोलर है उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड भी पहले से लेके आगे अगले तक जो है वो बढ़ाई जा सकती है, ताकि ओपनिंग इंटेंसिटी जो है पहले रोलर से लेके आखिरी तक ज़्यादा की जा सके। फिर जो इनकी अगला जो फैक्टर है वो है इनकी सरफेस के ऊपर जो नीडल्स हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीडल्स हैं, इनका एक्शन इनसे सॉफ्ट है। यहाँ पे 60 ईथ हैं, लेकिन 60 ईथ जो है इनका एक्शन तो सीवियर होता है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में इसके ऊपर 60 ईथ की डेंसिटी कम है, इसके ऊपर ज़्यादा है। तो इस डेंसिटी की वजह से भी इसका एक्शन जो है दूसरे रोलर का वो तीसरे रोलर से थोड़ा थोड़ा रिलेटिवली जेंटल होगा। फिर तीसरा रोलर अगर आप देखें तो ना सिर्फ ये कि 60 ईथ की डेंसिटी भी ज़्यादा है, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका एंगल है, ये एंगल का ज़्यादा शार्प होना, ये भी बीटिंग जो ओपनिंग इंटेंसिटी है उसको कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे ज़्यादा है शार्पनेस इसकी। तो इस तरीके से इन चीज़ों की मदद से जो ओपनिंग इंटेंसिटी है वो पहले रोलर से लेके आखिरी रोलर तक कंट्रोल की जा सकती है। यानी फीडिंग मैकेनिज़्म, नीडल्स, टाइप ऑफ सरफेस के ऊपर नीडल्स हैं या 60 ईथ हैं, और फिर उनकी डेंसिटी और फिर शार्पनेस, ये मेन फैक्टर्स हैं जो क्लीनिंग को ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। और जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी उतनी ही जैसे जैसे मटेरियल ज़्यादा ओपन होता जाएगा तो इंट्रैप्ड इम्प्योरिटीज़ उस हिसाब से ज़्यादा लिबरेट होती जाएंगी। तो दो वायर पॉइंट्स आल्सो इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट रोलर, स्पीड ऑफ द रोलर्स इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट रोलर। इस वजह से इस तरीके से ज़्यादा डर्टी कॉटन के लिए टुचलर की जो मशीन है वो अपनी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकती है। अब ये जो CLC3 है या CLC1 है, इसकी जो फीडिंग मैकेनिज़्म है उसके दो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जो टुचलर देता है। एक फीडिंग यूनिट FDO है जो कि प्री ओपनर बिफोर फाइन क्लीनर, के फाइन क्लीनर से पहले जो फीडिंग ट्रंक है उस ट्रंक में पिछली मशीन से जो मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल को फीडिंग ट्रंक के अंदर ही नीचे बॉटम में एक प्री क्लीनर या स्पाइक्ड रोलर यहाँ पे है जो कि इसको फर्दर ओपन करके मटेरियल आगे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है। इससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है फ़ाइन क्लीनर की, कि फ़ाइन क्लीनर को जितना मटेरियल पहले से ज़्यादा ओपन मिलेगा उतना ज़्यादा फ़ाइन क्लीनर बेहतर तरीके से मज़ीद इसको ओपन और क्लीन कर सकेगा। तो ये एक तरीके से हेल्प है क्लीनिंग फ़ाइन क्लीनिंग रोलर की। दूसरा में ऑप्शन ये भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम मैकेनिज़्म है लेकिन फीडिंग ट्रंक है, रोलर नहीं है बीच में, स्पाइक्ड रोलर नहीं है, बीटर नहीं है यहाँ पे लगा हुआ। तो इसको वो FDT का नाम देता है। इस फीडिंग यूनिट को FDO फीडिंग यूनिट कहते हैं टुचलर का। तो इसमें कोई प्री ओपनर नहीं है, यहाँ पे जो मटेरियल आता है वो एज सच फीड लेटर्स के ज़रिए से CLC1 को या CLC3 को फीड कर दिया जाता है। तो इस मशीन के जो इंटीग्रेशन है, चूँकि इससे पीछे हमने पिछला जो बिलो रूम का जोन पड़ा था वो बेल मिक्सिंग और ब्लेंडिंग जोन था। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मिक्सिंग मशीन जो है उसके नीचे न्यूमेटिकली मटेरियल को अगली मशीन तक ट्रांसफ़र करने के लिए नीचे बेल्ट लगा हो, और ये बेल्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से मटेरियल CLC3 को या अगली फाइन क्लीनिंग जोन की मशीन को मटेरियल ट्रांसफ़र कर दे। तो ये तो था हमारा मॉडर्न ब्लो रूम में फाइन क्लीनिंग जोन में टुचलर की तरफ से ऑप्शन सोल्यूशन। अब जो हमारा पुराना ब्लो रूम होता था उसमें जो फाइन क्लीनिंग होती थी वो होती उसके लिए स्केचर मशीन होती थी। तो स्केचर मशीन क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।